स्वागत है सभी डिफेंस एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। और सभी कैंडिडेट जो आर्म फोर्सेस में बिल्कुल ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी खूबसूरत होती है और उस खूबसूरत जर्नी में एक जो हिस्सा बनता है आपका स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स, उसके विषय में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत कमाल का है और हर बच्चा जो डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहता है उसके लिए अहम भी है। जैसे मैंने कहा कि इंडियन आर्म फोर्स में ऑफिसर बनना बेहद गर्व और सम्मान की बात होती है। इसके लिए कैंडिडेट्स को बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आर्म फोर्सेस के अलग अलग ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैडेट्स को अलग अलग सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा जाता है और इन्हीं सारे पुरस्कारों में सबसे उत्तम पुरस्कार होता है आपका स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। जब भी आपने कभी किसी ट्रेनिंग एकेडमी के पासिंग आउट परेड को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किसी एक कैडेट को पीओपी के दौरान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। पर क्या आपको पता है कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एग्जैक्टली होता क्या है, इससे प्राप्त कैसे करते हैं? और मुझे लगता है कि हर डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन रहे हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का बन रहे हैं, एयरफोर्स एकेडमी का बन रहे हैं, नेवल एकेडमी का बन रहे हैं, या फिर आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सबके दिल में हमेशा कौतूहल होती है कि सर एग्जैक्टली स्वॉर्ड ऑफ ऑनर क्या होता है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बट जैसे आपको मैं बताऊं कि इस तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल मेजर कल्सी क्लासेस से जुड़े रहा करिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की आपको ऑथेंटिक अपडेट्स इसी चैनल से मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना मुझे लगता है कि बेस्ट ऑफ रेस्ट कहलाता है। मैं ये बड़ी सिंपल बात कहता हूँ, पर उन बेस्ट में से बेस्ट होना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। किसी ट्रेनिंग एकेडमी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलना कोई मजाक की बात नहीं, एक बड़ी प्रक्रिया है। उसके बाद इस सम्मान के आप लायक होते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं, किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी में अगर हम बात करें जाने के लिए, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करते हैं, 6 to 7 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें से 6 से 7 हज़ार बच्चे इसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद वो एसएसबी में अपीयर होते हैं। एसएसबी में 500 से लेकर 100 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है या रिकमेंड कर लिया जाता है। इसमें से भी टॉप 400 कैंडिडेट ही होते हैं जो एग्जैक्टली एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। मतलब अगर हम इसका मोटा मोटा कैलकुलेशन निकालें तो 2000 बच्चों में से एक कैंडिडेट होता है जो एग्जैक्टली इस प्रेस्टिजियस एकेडमी, दैट मीन नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी या फिर इंडियन नेवल एकेडमी का हिस्सा बनता है। अब लाजमी सी बात है कि जो ये कैंडिडेट हैं 400, इनमें से केवल एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट को ही इस प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड को दिया जाता है। अब आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि अवार्ड मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है और एग्जैक्टली ये 7 से 8 लाख बच्चों में से एक बच्चे को एग्जैक्टली मिलता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत बड़े गर्व की बात है। अब आइए आगे हम जानते हैं कि कैडेट्स को किन पैरामीटर्स के आधार पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, क्योंकि अगला प्रश्न आपके जहन में यही होगा। सबसे पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। सभी ट्रेनिंग एकेडमी में फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इन संस्थानों की जड़ें फिजिकल फिटनेस से जुड़ी होती हैं। इसलिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के लिए नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स में फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा देखा जाता है। सभी प्रकार के ड्रिल, स्विमिंग टेस्ट शामिल हैं। आप जितने फिट होंगे, मेरिट लिस्ट में टॉप करने के आपको उतने ही अवसर मिलेंगे। सेकंड आता है आपका फील्ड ट्रेनिंग। इंडियन आर्म फोर्सेस में किसी भी सोल्जर को इस स्किल में निपुण होना पड़ता है। यह एक बेसिक मिलिट्री स्किल्स है जिसमें कैडेट्स को स्टेल्दी ऑपरेट करना सिखाया जाता है। इफिशिएंट फील्ड ट्रेनिंग तभी संभव है जब कैडेट्स में फील्ड ट्रेनिंग में ज़्यादा समय स्पेंड किया हो, ज़्यादा एफर्ट्स करे, बैटल फील्ड डिटेल्स को समझे, इन्फिल्ट्रेशन को समझे, एस्केप रूट्स के तरीकों को अच्छे से जाने, हाइडिंग पोजीशंस को और कंस्ट्रक्ट करना कैसे बनाना और कैसे इंप्लीमेंट करना, इस चीज़ को वो समझे, ये जाने दुश्मन के इलाकों में डॉक्ट्रिन और इक्विपमेंट इंस्टॉल करना भी उसको टेक्निकली समझना होता है। तो मुझे लगता है कि फील्ड ट्रेनिंग सबसे अहम चीज़ होती है जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाने के लिए कैंडिडेट्स के अंदर देखी जाती है। पहली सर्विस सब्जेक्ट। एकेडमी के फाइनल टर्म में कैंडिडेट्स को एक सर्विस सब्जेक्ट दी जाती है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। ये सब्जेक्ट किसी कैडेट्स को तभी मिलते हैं जब उनमें कैपेबिलिटीज़ होती है। किसी भी कैडेट्स के लिए सर्विस सब्जेक्ट में ड्रिल होगा, कैंपिंग, फील्ड ट्रेनिंग उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता है। अगर ये सारी चीज़ें आप में ऐड है कि आपने ड्रिल में ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया, ज़्यादा आवर्स किए हैं, कैंपिंग ज़्यादा आपने की है, या फिर आपने फील्ड ट्रेनिंग में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, तो इन दैट केस आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, जिससे आपको ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट में टॉप करने में मदद मिलेगी। फिर आता है अगला एक्टिव पार्टिसिपेशन। एकेडमी के दौरान उन कैडेट्स को कोर्स मेट्स और ट्रेनिंग ऑफिसर्स ज़्यादा पसंद करते हैं जो फील्ड में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, जो हर फील्ड में एक्टिव रहते हैं। ये कैडेट्स से यही उम्मीद की जाती है कि अधिकतर गेम्स और स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेट करें और उनमें एक्सेल करें और उसमें बेहतर परफॉर्म करें, अपने टीम को भी जिताएं और इंडिविजुअल भी परफॉर्म करके बेहतर करें। होल्डिंग अपॉइंटमेंट्स।
एकेडमी में कैडेट्स के तरह तरह के अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसा आपको पता है कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यह पैरामीटर ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट स्किल्स की परीक्षण करता है, क्योंकि जितना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उतना ही आपके अंदर के एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट होता दिखाई देगा, जो एक ऑफिसर के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है जब इस तरह की क्वालिटी आपके अंदर होती है। अपॉइंटमेंट लेने से स्पष्ट हो जाता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और आप क्या क्या एग्जैक्टली करने में सक्षम हैं। अगली चीज़ आती है OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। मुझे लगता है ऑफिसर बनने में सबसे पहला अहम पॉइंट आता है OLQs। ज़्यादातर कैंडिडेट सोचते हैं कि SSB इंटरव्यू में ही सर बार बार हमें OLQs के रोल के विषय में समझाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी कैंडिडेट्स के OLQ निभाने की उम्मीद तब तक की जाती है जब तक कि ना वो सिर्फ SSB में हो या फिर एकेडमी में हो, बल्कि पूरी सर्विस के दौरान उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि उसके अंदर OLQs हो। OLQ टेस्टिंग इसलिए भी की जाती है क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए एकेडमी में हर समय टास्क में कैडेट्स की OLQs को, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है। एडिशनल कोर्सेस, एकेडमी में एडिशनल कोर्स लेने वाला कैडेट जो होता है वो एक अलग नज़र से देखा जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने बेसिक पैरा जैसी एडिशनल कोर्सेज को चुना है, एकेडमी में दूसरे कैडेट्स के कंपैरिजन में वो हमेशा अपर हैंड में रहते हैं और उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये एडिशनल कोर्स मेरिट लिस्ट टॉप करने के लिए आपको हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट देता है, ये सॉर्ट ऑफ ऑनर पाने का भी एक बड़ा कारण बनता है। तो जब इतने सारे पैरामीटर किसी कैंडिडेट में होते हैं, उन पैरामीटर्स को आप एक्सेल करते हैं, उसके बाद जब डिसीजन होता है तब जाकर के कहीं कैंडिडेट को सॉर्ट ऑफ ऑनर मिलता है कि नहीं मिलता, एग्जैक्टली उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो इन पैरामीटर में किसी भी कैंडिडेट में होना और इन पैरामीटर्स में एक्सेल करना ही डिसाइड करता है कि कोई कैंडिडेट सॉर्ट ऑफ ऑनर डिजर्व करता है या फिर नहीं करता है। सॉर्ट ऑफ ऑनर जीतने के लिए किसी भी जो है इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एकेडमी में आपके एक्शंस खुद ही डिसाइड करते हैं कि वाकई में आपने स्वयं ही सॉर्ट ऑफ ऑनर को चुना है। तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बढ़ चढ़ के बताइए बच्चा कि क्या वाकई में एकेडमी जाने के बाद आपका भी सपना है उस सॉर्ट ऑफ ऑनर को अर्न करने का। अगर सपना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और मेरे सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स देश के अंदर जो वाकई में फौज में अफसर बनना चाहते हैं, इसी विजन और प्रॉस्पेक्ट के साथ जाएं। और चैनल से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आती हैं, जो मुझे लगता है केवल इसी चैनल पे आती हैं। इनसे आप बेहतर सीखेंगे, मोटिवेट होंगे और वाकई में हमारे देश की सबसे प्रेस्टीजियस आर्मी नेवी एयरफोर्सेस का हिस्सा बन के कहीं ना कहीं हम सबको, माँ बाप को, उस देश को गर्व महसूस कराएंगे। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।